नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी हंट। कच्चे तेल में भारी गिरावट और बाजार में तेजी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रहने और हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य के दोबारा खुलने की उम्मीद में कच्चे तेल के दामों में 5% से ज़्यादा की बड़ी गिरावट आई है। ब्रेस्ट क्रूड $100 प्रति बैरल के नीचे चला गया है, जिसका वैश्विक और भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक स्वागत किया है। आरबीआई का सरकार को रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सरप्लस फंड ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, आम आदमी के जेब पर बोझ बढ़ गया है। तेल कंपनियों ने हाल ही में कच्चे तेल के दामों में आई तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का कारण पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में ₹2 से ज्यादा ही बढ़ोतरी कर दी है। ऐतिहासिक निचले स्तर पर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96.86 रुपीस के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन के दिक्कतों के कारण रुपये में यह गिरावट देखी गई है, हालांकि बाद में मामूली सुधार हुआ। Q4 के नतीजे और शेयरों में हलचल। कंपनियों की चौथी तिमाही के नतीजे शेयर बाजार में हलचल मचाई है। पेज इंडस्ट्रीज और इन्फो एज इंडिया ने शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया, जिससे उनके शेयर बढ़े। वहीं मार्जिन में कमी के कारण औरोबिंदो फार्मा के शेयर टूट गए। जेन स्ट्रीट का टैक्स विवाद। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज फर्म जेन स्ट्रीट कथित तौर पर भारत सिंगापुर टैक्स संधि के तहत म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर शुरू करने की तैयारी में है, ताकि इनकम टैक्स विभाग के साथ जारी अपने मौजूदा विवाद को सुलझाया जा सके। डिलीवरी हीरो की बिक्री की चर्चा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उबर और डोरडैश जैसी कंपनियां डिलीवरी हीरो की खरीदने की तैयारी में है और इन संबंध में शेयर होल्डर से बातचीत कर रही है। एआई और नौकरियों की चिंता। वॉल स्ट्रीट बैंकों के अधिकारी अब खुलकर एआई के कारण नौकरियों पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रहे हैं। हालांकि गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियों ने सीईओ को मानना है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलने का डर बहुत ज्यादा है। भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक चर्चा। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्रिटिकल मिनरल और रणनीतिक तकनीक सहयोग के मुख्य फोकस रहा। टाटा सन्स लिस्टिंग की मांग। एडवाइजर फर्म इनगवर्स ने टाटा ट्रस्ट्स के अंदर कथित रूप से चल रहे आंतरिक मतभेदों को देखते हुए टाटा सन्स को शेयर बाजार में पब्लिकली लिस्ट करने की मांग की है। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे मनी हंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।